नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मनोविज्ञान यानी लर्निंग के कुछ अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं और यहाँ पर लगभग आज की क्लास में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन है अधिगम से रिलेटेड होंगे। अधिगम आप जानते हैं लर्निंग होता है, ठीक है। और रीट की परीक्षा के अंदर अधिगम से लगभग 2 या 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये अधिगम जो वाला टॉपिक है, ये रीट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। आप लेवल 1 के विद्यार्थी हैं या आप लेवल 2 के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए ही सेम ही अधिगम वाला टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या अध्ययन करता है। जब सीखने की प्रक्रिया चल रही है उस वक्त शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रेरणा एवं पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। दूसरा है वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करता है। तीसरा है ध्यान और रुचि का अध्ययन करता है। और चौथा ऑप्शन है आपका व्यक्तिक भेदों का अध्ययन करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये पहला ही रहेगा कि ये प्रेरणा और पुनर्बलन के प्रभाव का क्या करता है, अध्ययन करता है। यहाँ पर इसका पहला ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, ये नियम क्या है। अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, ये कैसा नियम है। बहुप्रतिक्रिया नियम है, आत्मीकरण का नियम है, संतोष का नियम है या आंशिक क्रम का नियम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा आंशिक क्रिया का नियम। इसमें क्या है, हम छोटे छोटे अपने कार्य हैं उनको छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं और इसे यहाँ पे आंशिक क्रिया का नियम कहा जाएगा। सिद्धांत है वो किसकी देन है। सीखने के जो सूझ सूझ से याद करना है, सूझ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। गेस्टाल्टवादियों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने या अंग्रेजों ने। तो सूझ का जो सिद्धांत है वो देने वाले हैं गेस्टाल्टवादी, जैसे मैक्स वर्दिमर है, कॉलर है। ये सीखने का सूझ का सिद्धांत देने वाले हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सूच के सिद्धांत के प्रणेता कौन है। कोहलर है, वर्दिमर है, कोहलर और वर्दिमर दोनों है या दोनों ही नहीं थे। तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा सी वाला। इसमें कोहलर और वर्दिमर दोनों इसके सूच के सिद्धांत के प्रणेता यानी सूच का सिद्धांत देने वाले हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपके सूच का ही आंसर आया था, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन यही रहेगा। अगला सवाल है, कुछ बालक कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी प्राप्त करते हैं तो बहुत कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। तो ये विभेद क्या कहलाता है। कुछ बालक है जो पुस्तकीय ज्ञान को जल्दी सीख लेते हैं और कुछ है ना जो व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, भावागत भेद कहलाता है, रुचि संबंधी भेद कहलाता है या सीखने का भेद कहलाता है या मूल प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है सीखने का भेद, यानी अलग अलग बालक अलग अलग सीखते हैं। अगला सवाल है, माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए। ठीक है, अब माता पिता को अपनी संतान को मूर्ख या बुद्ध आदि नहीं कहना चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे। पहला ऑप्शन आ रहा है, बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे और उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। तो इसमें उपयुक्त आंसर रहेगा ये सभी कार्य करेंगे। अगला सवाल है, सीखने का जो सूझ का सिद्धांत है उस सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया था। बंदर पर, चिंपांजी पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर। तो सूझ का जो सिद्धांत है उसमें चिंपांजी यानी बंदर पर प्रयोग किए गए थे। इसका आंसर आपका बे रहेगा। अगला सवाल है, अधिगम का जो मुख्य नियम कौन से हैं। तो अधिगम के मुख्य 3 नियम है जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। आत्मकरण का नियम, मनोवर्ती का नियम, तत्परता का नियम या बहुप्रतियोगिता का नियम। तो मुख्य नियम के अंदर तो ये एक ही आ रहा है, तत्परता का नियम। इसके अलावा एक अभ्यास का नियम होता है और एक प्रभाव का नियम होता है। तो 3 नियम मुख्य होते हैं और 5 नियम क्या होते हैं, गौण होते हैं। सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला है, सीखने के सूझ के सिद्धांत की जो शैक्षणिक उपयोगिता है,
निम्न में से कौन सी नहीं है? पूछा है। सीखने का जो सूझ का सिद्धांत है जो कोहलर और कॉफका ने दिया है, उसमें यहाँ पर शैक्षणिक उपयोगिता कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन आ रहा है, ये सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विधियों को समग्र पर बल देता है। यहाँ पर याद रखना नाम समग्र। तो ये सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विधियों की समग्र करने पर बल देता है। बिल्कुल ये राइट हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग है बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थिति का क्या हो, ज्ञान हो। ठीक है, अंत्य दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जब उसे पूर्ण परिस्थिति का क्या हो, ज्ञान हो। तो ये भी सही हो सकता है। ये सिद्धांत है समय आने पर सीखने पर अधिक बल देता है। ये भी सही हो सकता है। और लास्ट का ऑप्शन आ रहा है इसमें, यहाँ पर इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिक विज्ञान, अन्य विषयों में भी इसे किया जा सकता है। तो इसमें ये गलत रहेगा, इसमें आपके ये भी सही रहेगा। तो एक ऑप्शन इसमें पूछा है कि कौन सा, इसमें आपसे नहीं पूछा है कौन सा सूझ के सिद्धांत से संबंधित उपयोगी नहीं है। तो इसका जो से ऑप्शन है ना, ये सिद्धांत समय आने पर सीखने पर अधिक बल देता है। तो समय आने पर तो क्या सीखेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका गलत रहेगा, समय आने पर नहीं, कभी भी सीखा जा सकता है। अगला सवाल है, सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सीखने के लिए विषय का जो स्वरूप है ना, वो कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। इसका से ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला है, सीखने को प्रभावित करने वाला, सीखने को प्रभावित करता है, ये कक्षा का क्या करता है? ठीक है, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, आर्थिक वातावरण या प्रशासनिक वातावरण। तो मनोवैज्ञानिक जो वातावरण है ना, वो सीखने को क्या करता है, प्रभावित करता है। किसमें? कक्षा के अंदर। तो इसका बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला है, स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत जो प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान दिया है। तो ये कब दिया था? ये 1938 ने दिया है। ठीक है, स्किनर का कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, जो कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया, यानी चूहे और कबूतर पे जो प्रयोग किया गया है। अगला है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है एक प्रकार का, तीन प्रकार का, दो प्रकार का या चार प्रकार का? जो प्रशिक्षण स्थानांतरण है ना, ये आपके तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, जैसे धनात्मक, ऋणात्मक, वैसे। ठीक है, अगला है स्थानांतरण के लिए आवश्यक क्या है? स्थानांतरण के लिए क्या चीज आवश्यक है? तो यहाँ पर देखो, अस्थायी सीखना, स्थायी सीखना, नकारात्मक सीखना, उपयुक्त सभी। तो स्थानांतरण के लिए क्या होगा? स्थायी सीखना जरूरी है, ये अति आवश्यक है स्थायी सीखना। अगला सवाल है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो प्रतिपादन करने वाले कौन है? पावलाव है। ठीक है, और उन्होंने किस सन में प्राप्त यहाँ पे इसे किया है? तो 1904 ने पावलाव ने कुत्ते पे प्रयोग किया है। किस पे प्रयोग किया है? कुत्ते पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो और ये सीआर थ्योरी से भी संबंधित है। अगला है, निम्न में से अधिगम विधि है, निम्न में से अधिगम कौन सी विधि है? लर्निंग क्या है? करके सीखना, देखकर सीखना, पूर्णता या सभी? तो ये करके सीखने पे सबसे ज्यादा देते हैं, अगर आप करके सीखेंगे तो अधिगम सबसे ज्यादा होगा। अगला सवाल है यहाँ पे अति इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक का सीखने का जो मुख्य नियम कौन सा नहीं है? तो थॉर्नडाइक ने तो तीन नियम दिए, एक तो दिया है आपका अभ्यास, ठीक है, एक दिया प्रभाव, और एक दिया है तत्परता। ठीक है, तो मुख्य नियम ने देखो, परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, सदृश्यकरण का नियम या तत्परता का नियम। ठीक है, तो इसमें मुख्य नियम कौन सा नहीं है? तो सदृश्य वाला नियम है। ठीक है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, ठीक है, और परिणाम का नियम है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका से ऑप्शन राइट रहेगा, इसमें ये वाला नियम नहीं है का। ठीक है, तो जो तत्परता का नियम है, यानी जो कौन सा प्रभाव का नियम है, वही परिणाम का नियम कहलाता है। अगला है, गेस्टाल्टवादी कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। थॉर्नडाइक के मुख्य तीन नियम कौन से हैं? थॉर्नडाइक के मुख्य तीन नियम कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर राइट रहेगा आपका उपयुक्त सभी। ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के हैं। अगला सवाल है, सुल्तान चिंपांजी का जो परीक्षण है किस मनोवैज्ञानिक ने किया गया था? यानी
चिंपांजी पे जो परीक्षण किया गया था उसका नाम था चिंपांजी का सुल्तान। तो इस पे प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे और उस सिद्धांत का नाम कौन सा है? तो चिंपांजी पे तो प्रयोग करने वाले कौन है? कोहलर है। कौन है? कोहलर है, ठीक है। और कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? कोहलर ने दिया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन सा दिया? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रह जाएगा, चिंपांजी। तो ये सूझ के सिद्धांत पर संबंधित है, ठीक है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं या सूझ का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग है वो सबसे बेस्ट रहता है? कक्षा में अधिगम करने के लिए कौन सी विधि? अवलोकन विधि, प्रयत्न और त्रुटि विधि, वाद विवाद विधि, और चौथी है उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट रहेगा वाद विवाद विधि। कक्षा के अंदर वाद विवाद विधि से अधिगम सबसे ज्यादा होगा। अगला है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, आपको ऑप्शन पहले से नजर आ रहा है लेकिन आप ऑप्शन को हाइड कर सकते हैं। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कोहलर का जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है या सूझ के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पुनर्बलन का जो सिद्धांत है ये आपके कौन सा सिद्धांत होगा? इसका होगा स्किनर वाला, ठीक है। प्रयास और त्रुटि ये कौन सा होगा? पावलाव का सिद्धांत होगा, ठीक है। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये किसका होगा? ये थॉर्नडाइक का होगा, ठीक है। तो कोहलर का कौन सा होगा? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत रहेगा। इसका राइट आंसर से रहेगा। अगला सवाल है, सीखना एक है। सीखना क्या है? लर्निंग क्या है? परिवर्तन है, विकास है, अनुकूलन है, सभी है। तो सीखना परिवर्तन भी है, विकास भी है, अनुकूलन भी है। तो इसका से ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वालों की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर, सभी पर। तो सभी पर, इसका ऑप्शन से रहेगा। सीखने वालों की रुचि पर भी निर्भर करता है, जिज्ञासा पर निर्भर करता है, सीखने वाले की प्रेरणा से करता है। तो इसका से दे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। दंड क्या है? दंड क्या है? यानी दंड का मतलब होता है सजा। सजा क्या है? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, सुझावात्मक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा। तो ये एक नकारात्मक प्रेरणा है। क्या है? नकारात्मक दंड, ठीक है। और अगर आप पुरस्कार दोगे, क्या दोगे? पुरस्कार अगर दोगे तो ये एक सकारात्मक आपकी रहेगी, ठीक है, प्रेरणा। अगला है, थॉर्नडाइक ने कितने गौण नियम दे? ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम दे और मुख्य नियम कितने दिए? मुख्य जो नियम है वो 3 दिए, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम, ठीक है। उपयोग और अनुपयोग के लिए अंग है, उपयोग और अनुपयोग के लिए निपर अंग है, ठीक है। अभ्यास के नियम, तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम कोई नहीं। तो उपयोग और अनुपयोग पर निर्भर करते हैं कौन? अभ्यास का नियम, ठीक है। अभ्यास का नियम उपयोग और अनुपयोग पर, ठीक है, निर्भर करते हैं। अगला सवाल है, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, धीरे से, शीघ्र से, अधूरा, पूर्ण। तो तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, शीघ्र सीख लेते हैं। कैसे सीख लेते हैं? शीघ्र सीख लेते हैं। अगला सिद्धांत है, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत देने वाले कौन है? हल है। कौन है? हल है, ठीक है। अगला सवाल है, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी का प्रयोग किया गया उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुल्तान। चिंपांजी का क्या नाम था? सुल्तान। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट रहेगा। अगला है, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों का विस्तार देते हैं। तो गौण नियम कौन कौन से कौन नियम है? ठीक है, प्रयत्न और भूल का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का आयास का नियम या प्रभाव का नियम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम। ये एक गौण नियम के अंदर आता है। तो 5 गौण नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ठीक है। तो थॉर्नडाइक से आपको याद रखना है, ये प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से भी जाना जाता है। किससे? प्रयास और पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है, ठीक है। और सादृश्य का जो सिद्धांत है वो किसी अन्य वैज्ञानिक ने दिया है, ठीक। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अगला सवाल है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है वेशभूषा से, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, शारीरिक गतियों से, पाठ्यक्रम से। तो यहाँ पर बालक को सामाजिक व्यवहार की जो दिया जा सकता है वो विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से दी जा सकती है, ठीक है, ये शिक्षा।
अगला सवाल है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? अधिगम कब होगा? क्या होगा? अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें, सहपाठी। तो अगर अभिप्रेरणा मुख्य चालक के रूप में होगी तभी अधिगम सबसे ज्यादा होगा, तो आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगला है, शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। और किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पे। एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य होता है। उत्तेजक का अनुक्रिया के लिए स्थान पूर्ति होता है। एक उत्तेजक की दूसरे उत्तेजक के लिए क्या होती है? स्थान पूर्ति होती है। और लास्ट वाला है, उत्तेजक का अनुक्रिया से क्या होता है? साहचर्य होता है। तो इसमें क्या होगा? एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक के क्या होता है? साहचर्य होता है। तो इसे साहचर्य का नियम भी कहते हैं, ये पावलोव ने दिया है। तो आज का और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, तो ये किसका उदाहरण है? प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का, क्रिया अनुबंध का, शास्त्रीय अनुबंधन का, या अंतर्दृष्टि का? ठीक है, तो एक बार जलने का अंगीठी से दूर रहता है, तो ये प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर निर्भर करता है। और ये मनोविज्ञान के लगभग 25 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो और आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।